आप लोगों ने एंट्रोपी के विषय में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दे रही हूँ। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस का बढ़ना, अव्यवस्था अव्यवस्था का बढ़ना। हमारे ब्रह्मांड के विषय में भी, यूनिवर्स के विषय में भी यही है कि यूनिवर्स जब से अस्तित्व में आया है, ये ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डरनेस की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और यहीं से पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। और इसी वजह से टाइम में पीछे ट्रेवल करना इज नॉट पॉसिबल। अगर आप टाइम में पीछे ट्रेवल करेंगे तो आप डिफरेंट टाइम लाइन में जाएंगे, सेम में नहीं जा सकते। हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, वहां पर भी यही एंट्रोपी काम कर रही है। जैसे कांच का ग्लास टूट गया तो अब कांच के उन टूटे हुए टुकड़ों से आप वैसा सेम एग्जैक्ट ग्लास अब नहीं बना सकते। अब उन कांच के टुकड़ों से वेस्ट मटेरियल के थ्रू कुछ भी बनाइए या वो कूड़े में जाए, लेकिन कांच का ग्लास वापस नहीं बनाया जा सकता। तो रैंडमनेस बढ़ रही है। अब ठोस की जो एंट्रोपी है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो सबसे क्लोज बॉन्ड में होते हैं, सबसे ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं और बिल्कुल लिमिटेड मोशन में होते हैं। इसी वजह से ठोस के पास आकार होता है, शेप होता है। लेकिन एंट्रोपी कम होने के चलते इनकी ही एंट्रोपी सबसे ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कांच ग्लास या कोई भी आप ठोस देख लीजिए शेप, उनकी एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जहां पे ऑर्डरनेस है वहीं पे डिसऑर्डरनेस बढ़ने के भी चांसेस, और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर लिक्विड की एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा होती है लिक्विड और गैस की ठोस के मुकाबले, क्योंकि लिक्विड के जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी बिल्कुल फ्री मोशन में होते हैं। उनका कोई क्लोज बॉन्ड नहीं होता, कोई ऑर्डरनेस नहीं होती, रैंडमनेस उनकी ज्यादा होती है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है और एटम बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। इसी वजह से लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, आप उसको जिस बर्तन में डाल दीजिए वो वही आकार ग्रहण कर लेता है। फिर आती है गैस, उसके एटम सबसे फ्री गति करते हैं, सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस होती है उनकी। मैंने ये क्यों लिया उदाहरण? मानवीय भावनाएं भी ऐसी ही हैं, मानवीय व्यवहार भी ऐसा है। देखिए आप, मनुष्य का शरीर भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बदलता रहता है, भावनाएं बदलती रहती हैं, धारणाएं बदलती रहती हैं। अपने प्रति, दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति, संबंधों के प्रति, आसपास वातावरण के प्रति सब बदलता रहता है, बदलाव बराबर होता है। ये वैज्ञानिक तरीके से भी मैं इसको सिद्ध कर रही हूँ। जैसे एक बचपन से हम लोग दोहा सुनते हैं, बड़ा प्यारा सा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। तो देखिए आप कि यदि किसी भी व्यक्ति का, जो लोग कहते नहीं बदल गए, वो पहले जैसी बात नहीं रही, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। और जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत प्रेम में होता है, समर्पण में होता है, किसी व्यक्ति के प्रति, संबंध के प्रति, किसी आदत, किसी काम, किसी भी चीज के प्रति उसका पैशन, डेडिकेशन, खासकर मैं प्रेम में बात कर रही हूँ, जब बिल्कुल वो फोकस होता है, तो वहां पर सबसे ऑर्डर स्टेट में होता है, किसी एक के प्रति बिल्कुल फोकस है, लेकिन उसकी एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस भी सबसे ज्यादा और बढ़ेगी। बदलाव होगा, वो बहुत नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो उसका मन अगर वहां एक बार टूट गया तो वापस उसके मन को उस एक व्यक्ति के लिए, संबंध के लिए पहले जैसा